देश में अब तक का जो चलन है उसके हिसाब से चुनाव हारने के बाद विपक्षी दल अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की हवाओं ने साफ तौर पर बता दिया कि न तो उनकी पार्टी और न ही वे चुनाव जीतने जा रही हैं। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने अभी से अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी कर ली है। जब भी केजरीवाल या आतिशी मरलेना, संजय सिंह कोई फर्जी खबर फैलाना चाहते हैं तो सूत्रों के हवाला देकर के खबर फैला देते हैं। एक बार फिर केजरीवाल ने सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि उन्हें पता चला कि ईवीएम के जरिए 10% वोट की गड़बड़ी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसलिए आम आदमी पार्टी को जमकर वोट देना चाहिए ताकि हमारी 15% की लीड हो, तो 10% गड़बड़ी होने के बाद भी हम 5% से जीत जाएं। केजरीवाल ने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव परिणाम को देखते हुए एहतियात के तौर पर हमने एक वेबसाइट बनाई है। 5 तारीख की रात हर पोलिंग बूथ की जानकारी हम वेबसाइट पर डालेंगे। पोलिंग बूथ का नाम और नंबर, पोलिंग बूथ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर, कंट्रोल यूनिट का आईडी नंबर और पोलिंग बूथ पर कितनी वोटिंग हुई, मशीन में शाम तक कितनी बैटरी रह गई, बैटरी चार्ज परसेंटेज और पार्टी पोलिंग एजेंट का नाम की जानकारी हम डालेंगे। ईवीएम के खेल में अगर इन्हें हराना है तो झाड़ू को एक एक वोट दिलाना। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं जहां भी जा रहा हूं लोग ये बात कहते हैं कि वोट तो आपको ही देते हैं लेकिन पता नहीं कहां चला जाता है। लोग कहते हैं कि इन लोगों ने मशीनों में गड़बड़ी कर रखी है। हम सभी को मिलकर ये इंश्योर करना है कि जो वो गड़बड़ करते हैं उसे हम मिलकर रोक सके। इससे पहले आम आदमी पार्टी के लगभग खत्म हो चुके जनाधार से बौखलाए केजरीवाल ने अपनी खींच चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर उतारी। उन्होंने चुनाव आयोग पर बीजेपी के सामने हथियार डालने का आरोप लगाया और इसी के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से पूछा कि बीजेपी ने उन्हें ऐसा कौन सा पद ऑफर किया है। उन्होंने दिल्ली को दांव पर लगा दिया। उन्होंने कहा कि राजीव कुमार इस महीने के आखिर में रिटायर हो रहे हैं। पोस्ट रिटायरमेंट उन्हें ऐसा कौन सा पद ऑफर किया गया कि आप देश को दांव पर लगा दो? गवर्नर या राष्ट्रपति, कौन सा पद हो सकता है? उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के आगे सरेंडर कर दिया। राजीव कुमार ने रिटायरमेंट के बाद पद के लालच में देश के लोकतंत्र को गिरवी रख दिया। केजरीवाल ने आगे कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने जिन जनतंत्र के लिए कुर्बानी दी, अगर आपको उसको दांव पर लगा दो, मेरी नजर में ऐसा कोई पद नहीं। उन्होंने कहा कि मैं हाथ जोड़कर राजीव कुमार से विनती करता हूं, आप अपनी ड्यूटी कीजिए और पद की लालसा छोड़ दीजिए। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर गुंडागर्दी करने और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया और दावा किया कि दिल्ली पुलिस डरी हुई है, स्थिति से निपटने में असहाय है। केजरीवाल ने पूछा कि सबसे बड़ा गुंडा कौन है जो देश के कानून से नहीं डरता? वो गुंडा कौन है जो पत्रकारों को गिरफ्तार कर रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों पर खुलेआम हमले हो रहे हैं? वह गुंडा कौन है जिससे दिल्ली पुलिस आदेश ले रही है और डरी हुई है, असहाय महसूस कर रही है?